हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का एक और मस्त वीडियो में। और आज भी हम लोग 15 को करने वाले हैं मोस्ट प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन। 2025 तक जितना भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा है, मैं सारा सवाल कितना बार पूछा है वोकेबलरी का वो अभी करा रहा हूँ। तो अभी सीरीज एंटोनिम्स और साइनोनिम्स का चल रहा है अच्छे तरीके से। उसके बाद आने वाला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, यानी कंप्लीट वोकेबलरी मैं करा रहा हूँ सुबह के 6 बजे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप कभी भी आराम से वीडियो को देख सकते हो। लाइव नहीं है, कोई मस्ती मजाक नहीं है, केवल सीरियस वे में आपकी पढ़ाई है। तो अच्छे तरीके से भाई बहन पढ़ लो। जितने भी सवाल है एसएससी के एग्जाम आप दे रहे हो, या सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, डिफेंस, कोई भी एग्जाम है, या कोई बच्चा अगर बैंक का भी है तो वो देख सकता है आराम से और एक एक चीज को अच्छे तरीके से तैयार कर सकता है। आज हम लोग करने वाले हैं आगे, क्योंकि हमारा आज 5वां दिन है। आप जैसा कि देख पा रहे हो, मतलब 15 पचे 75। तो आज हम लोग 75वां तक कंप्लीट करेंगे 61 से लेके। क्लियर है ना? क्लियर है सर। तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास आ चुका है एडवोकेट। ठीक है, इसका मतलब होता है समर्थक। क्या होता है? समर्थक। क्वेश्चन क बार रिपीट हुआ है? कहोगे 2 बार। एडवोकेट। क्लियर है ना? समर्थक याद तो रहेगा ना हिंदी में। चलिए, ये क्या होता है? सार्वजनिक रूप से मतलब अनुशासन या समर्थन करना, या किसी अन्य व्यक्ति की ओर निवेदन करना होता है ना? ठीक है सर, ठीक है। इसका साइनोनिम्स क्या हो जाएगा बाबू? सपोर्ट हो जाएगा सर। समर्थन, सपोर्ट आप ऐसे भी समझ रहे हो सर कि एडवोकेट का सपोर्ट हो जाएगा, मिलता जुलता वर्ड। तो ये तो याद हो गया होगा, एडवोकेट का क्या होगा? सपोर्ट होगा, है ना? आगे देख लो, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपोज। अपोज मतलब होता है विरोध करना। अब आप कहोगे सर एक एक बता रहे हो, क्योंकि बाबू ये पूछा है मात्र एक एक ही। क्योंकि ये जब भी वर्ड डाला है तो या तो ये सेंटेंस पूछा है, या ये वर्ड डाला है तो उसका ये ऑप्शन में दिखा है, और एंटोनिम्स ग्रुप में ये दिखा है। तो मैं रिपीटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ, जहां से आपके वोकेबलरी का 60% चांस बन जाएगा कि आपका वोकेबलरी कंप्लीट है। 60 to 65%, इससे ज़्यादा नहीं बनता। आपको अगर कोई मास्टर बोल रहा तो बुर्बक बना रहा आपको, आप कंपटीशन नहीं निकाल पाओगे उसकी बातों में आके। भले आप उसका कोर्स खरीद लोगे या उस मास्टर का फैन बन जाओगे, बट एक अटेम्प्ट दोगे तो उस मास्टर से नफरत करने लगोगे, जो मुझे नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको रियल वाला चीज़ बता रहा हूँ। अगला आपके पास है अफेवल। अगला क्या है? अफेवल। अफेवल का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, ऐसा इंसान जो कि हर किसी के साथ घुल मिल जाता है, मिलनसार। ठीक है, कह रहा संपर्क करना और बातचीत करना आसान बना देता है वो इंसान, या आपको आसान लगने लगता है। तो आप कौन से इंसान हो? अफेवल हो। क्या हो? अफेवल हो। यानी इसका क्या हो जाएगा? जैसे फ्रेंडली हो जाएगा। तो इसका साइनोनिम्स आपको याद हो गया होगा। बेसिक आपको क्या याद करना होता है? वर्ड, और वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैंने याद किया था, जैसे मैंने बच्चों को याद कराया, वैसे आपको भी याद करा रहा हूं, ताकि आप भी बहुत प्यार से अपना सारा तैयारी कर पाओ। ठीक है सर। अगर हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? श्योरली हो जाएगा। SURLY, RELY मत याद रख लेना, ठीक है? यानी कि चिड़चिड़ा। उधर भाई साहब मित्र जैसा है, व्यवहार बना रहा है, प्यार से घुल मिल रहा है, लेकिन इधर ना नफरत है, उसे चिड़चिड़ापन है मिलने से। या होस्टाइल कह सकते हो, मतलब शत्रुतापूर्ण है, या रिजर्व्ड कह सकते हो, यानी कि संकोची है, इसे संकोच है बोलने में, बात करने में, दोस्त के जैसा बनने में। तो बाबू इसका क्या हो जाएगा? अफेबल का क्या हो जाएगा? अफेबल का क्या हो जाएगा? श्योरली, हॉस्टिल और रिजर्व्ड। क्लियर है ना? तीनों बोल पाओगे? आगे बढ़ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जितना देर में आप याद कर पा रहे हो, अपने माइंड में स्टोर कर पा रहे हो, उतना देर तक मैं आपको करा रहा हूं। अगला आपका कह रहा है एफिनिटी। एफिनिटी मतलब होता है लगाव या सहानुभूति। एफिनिटी का मतलब होता है लगाव या सहानुभूति। जैसे किसी व्यक्ति या चीज के लिए स्वाभाविक पसंद या सहानुभूति। और आराम से देख सकते हो, किसी से लगाव हो जाता है या सहानुभूति कोई दिखाता है, उसे एफिनिटी कहते हैं। मिलता जुलता वर्ड क्या हो सकता है? एम्पैथी। क्या हो सकता है? एम्पैथी, यानी सहानुभूति मत दिखा। कोई कहता है ना कि एम्पैथी ज्यादा दिखा रहे हो, मतलब सहानुभूति मत दिखाओ, EMPATHY। ठीक है, एम्पैथी मत दिखाओ, ठीक है? या इंटीमेसी, क्या हो जाता है? इंटीमेसी यानी अंतरंग। ठीक है, अंतरंग यानी कि अंग, तरंग मतलब होता है अंग, सॉरी 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 सॉरी, अंतरंग मतलब कि मिल गया है दिल टू दिल। ठीक है, लगाव हो गया है, सहानुभूति दिखा रहे हो, बहुत प्यार दिखा रहे हो किसी के प्रति, तो आप समझ जाओ कि आपका लगाव बढ़ गया है। ठीक है, तो उसे इंटीमेसी कहते हैं, या रिपोर्ट कह सकते हो, यानी संबंध। क्लियर है ना? हाँ।
तो ये तीनों आपको याद हो गया होगा कि एम्पैथी होगा सर, ठीक है, इंटीमेसी होगा और रिपोर्ट होगा। क्लियर है ना, किसका, एफिनिटी का। उल्टा शब्द हो जाएगा जैसे कि हो जाता है एवर्जन। एवर्जन मतलब होता है घृणा। क्या होता है, घृणा। एवर्जन मतलब घृणा। और अगला है डिसलाइक। डिसलाइक मतलब होता है नापसंद। क्या होता है, नापसंद होता है। डिसलाइक मतलब नापसंद होता है सर। आगे बढ़ जाए ना, ये तो आपको याद, एडवर्जन याद हो गया होगा यार, ठीक है, डिसलाइक याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। साइनोनिम्स में आपने देखा कि इम्पैथी है ना, इंटीमेट। अरे यार ज्यादा नजदीक होता हूँ ना बोर्ड से तो डबल वर्ड्स दिखाई देते हैं, समझ रहे हो। हाँ, आपको वहां से नहीं लग रहा है, बट यहाँ से बहुत बड़ा बोर्ड है, ठीक है। हाँ, तो इतना दूर रह के और अच्छे से बोल पाऊंगा। क्लियर है ना, हाँ चलिए। तो हर तरह से दिक्कत होती है बोर्ड पे पढ़ाने में, जस्ट वहाँ से आपको अच्छा लगता होगा कि सर क्या माहौल में रहते हैं, बट इतने सारे लाइटिंग है ना कि आंखों में रेज आती हैं, ठीक है, ब्लू लाइट, और नींद नहीं टूटता अगर आप सोओगे तो, ठीक है। तो ज़्यादा ये सब चीज़ों पे देखना, और बहुत ज़्यादा मेरा क्लास है, आपको पता है कंपटीशन में 3 हो रहा है, एक ऐप पे हो रहा, सुबह मिल रहा है वोकेबलरी, रात को ग्रामर, 3 इधर ही हो जा रहा है, फिर उधर भी है ना, बीए भी है, का स्पोकन क्लासेस भी मेरी है, बहुत सारा क्लास है ना, 12th भी है, तो बहुत सारा है। अगला कह रहा है बाबू एफ्लिक्शन। अगला क्या है, एफ्लिक्शन या एफ्लिक्ट कह सकते हो। एफ्लिक्शन नाउन हो जाएगा, एफ्लिक्ट वर्ब हो जाएगा। जैसे कि यातना या सताना। सताना वर्ब हो गया सर, और यातना तुम्हारा एग्जेक्टिव हो गया ना। हाँ, क्लियर है। चलो ध्यान से देखो, और नाउन भाव को भूलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस शेयर कर रहे हैं सर। कुछ ऐसा जो दर्द या पीड़ा का कारण बनता है, जैसे बेन। बेन मतलब क्या हो जाएगा, अभिशाप। क्लियर है ना, हाँ, यातना ही मिल रहा है ना यार, अभिशाप मिल गया मतलब यातना मिला, या तुम्हें सताना मतलब अभिशाप के द्वारा कोई सता दिया तुम्हें। एनोइन का मतलब होता है परेशान करना, है ना, परेशान करना भाई, ठीक है। और डिस्ट्रेस मतलब होता है परेशानी, ठीक है। तो बेन, एनोय और डिस्ट्रेस, बेन, अनोय और डिस्ट्रेस, किसका, एफ्लिक्शन का या एफ्लिक्ट का, एफ्लिक्शन का या एफ्लिक्ट का, ठीक है सर। एंटोनिम्स की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लेजर, PLEASURE, प्लेजर मतलब आनंद। कंसोलेशन मतलब होता है सांत्व, ठीक है, हाँ। और एडोर का मतलब होता है पूजना, ठीक है। मतलब सब उसका उल्टा है, मतलब उधर तुम्हें शराब मिल रहा है, परेशान किया जा रहा है, लेकिन इधर तुम्हें पूजा किया जा रहा है, तुम्हारा आनंद लिया जा रहा है, उस तरीके से। क्लियर है। तो प्लेजर, कंसोलेशन और एडोर याद हो गया होगा, वो तो मैंने अभी जस्ट याद कराया ना। हाँ सर, उधर आपने बेन, एनोय और डिस्ट्रेस याद कराया, इधर आपने प्लेजर, कंसोलेशन और एडोर याद कराया। आगे आ जाते हैं, अगला वर्ड हमारे पास है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस क्या है, AFFLUENCE, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि। क्या होता है, समृद्धि। जैसे ध्यान से देखना, बहुत अधिक धन संपदा होने की स्थिति, यानी बहुत ज्यादा धन है, संपत्ति है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंस बोलते हैं, AFFLUENCE, ठीक है, ठीक है सर। जैसे वेल्थ, वेल्थ मतलब होता है धन, और रिचनेस मतलब भी होता है धनी। एंटोनिम्स देख लो, पॉवर्टी मतलब गरीबी होता है, इंडिजिनेंस मतलब होता है दरिद्रता, और डेस्टिट्यूशन मतलब होता है निर्धनता। तो इसमें एक ही आपको वर्ड ज़्यादा याद रखना होगा, बाकी ये 2 तो आपको याद होगा पहले से ही, मुझे पता है। नहीं याद है, जो नहीं याद है उसे देख लो। और डेस्टिट्यूशन आपको जरूर याद रखना होगा, निर्धनता, ठीक है। हाँ, वहीं गरीबी वाली हालत निर्धनता होती है, धन संपत्ति नहीं है, ठीक है। निर्धन जैसा हम लोग हैं, असहाय, बेबस, वहीं, ठीक है, हाँ, तुम सही सोच रहे थे। अगला क्या है, एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। अब धनी कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी कि नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो धनी एडजेक्टिव हो गया ना। हाँ सर, ध्यान से देखो, विशेष रूप से किसी समूह या क्षेत्र का जिसके पास बहुत सारा धन हो, या धनी। जिसमें क्या हो सकता है, प्रोस्पेरस माने समृद्ध, और वेल्दी मतलब धनी, वही हो सकता है, पुअर हो सकता है, ठीक है। डेप्राइव्ड माने वंचित हो सकता है, और फैलिन मतलब विफल हो सकता है। तो आपको एफ्लुएंट का तो अच्छे से याद आपने कर लिया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, एंड देन अगला हमारे पास है एग्रेंडाइज। अगला क्या है, एग्रेंडाइज। क्लियर है। अगला क्या है, एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है शक्ति बढ़ाना। क्या होता है, शक्ति बढ़ाना, AGGRAN, ठीक है, DIZE, ठीक है सर। एग्रेंडाइज मतलब होता है शक्ति बढ़ाना, जैसे शक्ति, स्थिति, धन में वृद्धि करना। तो धन में भी वृद्धि करोगे तो आपके पास पावर बढ़ेगा ना, शक्ति बढ़ेगा। क्लियर है, हाँ सर। तो आप एग्यूमेंट कर रहे हो, मतलब वृद्धि करना, ठीक है,
एगुमेंट, AUGMENT, ठीक है। जो पूछा है वही, न तो मैं बहुत करा सकता था, साइनोनिम्स 5 5 4 4 करा सकता था, आपका दिमाग भाई साहब फूट जाता। तो जो सवाल पूछा केवल उसे करना है, आराम से करना है, मस्ती से करना है, ठीक है। बी लिटिल, बी लिटिल का मतलब होता है, क्या होता है, महत्व घटना। अब उधर भाई वृद्धि हो रही है, पावर तुम्हारे पास आ रहा, शक्ति आ रहा, लेकिन इधर जो तुम्हारे पास महत्व था ना वो भी घट रहा है। तो भाई उधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, बस बेसिक सी बात है सर, एक बार रिपीट हुआ है सवाल, ठीक है। तो इधर ज्यादा फोकस करना, कौन सवाल कितना बार रिपीट हुआ है। अगला हमारे पास सवाल है एग्रेवेट। अगला क्या है, एग्रेवेट, AGGRAVATE। एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना, ठीक है। ये 2 बार सवाल आ चुका है, कितना बार, 2 बार, ठीक है। एग्रेवेट का मतलब होता है भड़काना। क्लियर है जी, हाँ सर, ध्यान से देखो। सिनोनिम्स हो जाएगा इरिटेट, इरिटेट, इरिटेट मतलब होता है चिढ़ाना, चिढ़ा के किसी को भड़का सकते हो। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई मतलब तेज करना, और एनोय का मतलब होता है चिढ़ाना। तो इसमें सर क्या जरूरी है, इंटेंसिफाई आप जरूर देखो क्योंकि आप भूल जाओगे, इसे ध्यान से याद करो, 2 3 बार बोलो। इंटेंसिफाई मतलब होता है तेज करना, ठीक है। एनोय मतलब चिढ़ाना पता ही है, और इरिटेट मतलब होता है चिढ़ाना पता ही है, दोनों पता है। एंटोनिम्स आपको याद करना है तो आप आराम से एलिवेट याद रख सकते हो, मतलब शांत करना, ठीक है। ओब्लिज, ओब्लिज का मतलब होता है कृतज्ञता, ठीक है। और कॉन्सिलिएट का मतलब होता है मेल मिलाप करना, ठीक है। इधर आप चिढ़ाने का काम कर रहे हो किसी को, ठीक है, हाँ, लेकिन इधर आप मिल रहे हो, मिलाप कर रहे हो, कॉन्सिलिएट कर रहे हो, ठीक है। तो कॉन्सिलिएट कोई बोलते, कॉन्सिलिएट, ठीक है, हाँ। ऑब्लिग यहाँ याद रख लेना, और एलिवेट तो आपको पता ही पता है, यानी तीनों आपने वर्ड याद रख लिया। मैं 2 3 बार बोल सकता हूँ जब मुझे याद है, तो आपको तो ज़्यादा बोलना चाहिए ना, क्योंकि आपको याद करना है, समझो ध्यान से। अगला हमारे पास वर्ड आ चुका है एगिल। क्या है, AGILE। एगिल हमारे पास वर्ड आ चुका है, जो कि एडजेक्टिव है, जिसे हम बोलते हैं फुर्तीला। क्या बोलते हैं, फुर्तीला बोलते हैं, AGILE। एगिल जो कि हमारा वर्ड है फुर्तीला, जल्दी और आसानी से चलने में समक्ष, जल्दी और आसानी से चलने में समक्ष है व्यक्ति। जैसे एक्टिव मतलब सक्रिय, क्विक मतलब तेज, निम्बल मतलब चुस्त, और इनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, यानी बहुत एनर्जी है तो इनर्जेटिक इंसान है। तो सब आपको पता होगा, एगिल का, फुर्तीला इंसान को हम एक्टिव कहते हैं, क्विक कहते हैं, निम्बल यानी चुस्त दुरुस्त इंसान है, बूढ़ों लोगों का, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उनका ये भाषा है। और इनर्जेटिक तो तुम्हें पता ही है भाई, है ना, ऊर्जावान है, फुर्तीला है, ठीक है सर। उल्टा क्या हो जाएगा, लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब होता है सुस्त, ठीक है, हाँ सर। लेजी भी हो सकता है, लेजी भी मतलब होता है आलसी, ठीक है। आगे बढ़ जाए, अगला हमारे पास है एगिटेट। एगिटेट, कोई एजिटेट भी कहता है, हम इसे एगिटेट ही कहेंगे, उत्तेजित या परेशान करना, ठीक है, हाँ, AGITATE, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है सर, उत्तेजित करना या परेशान करना, है ना। चलो यार, माइक लगाया हूँ दर्द कर रहा है कान। किसी को परेशान या घबराया हुआ बना देना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एगिटेट कहते हैं। क्या कहते हैं, एगिटेट, AGIGATE, ठीक है। एगिटेट सर AGITATE होता है, AGITATE, ठीक है बाबू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका होता है अपसेट, अपसेट मतलब उदास, यहाँ पर भाई परेशान कर रहे हो तो उदासी है ना, हाँ सर। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, शांत, 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 यानी कि पैसिफाई, काल्म, और शुद्ध, SOOTH, ये सूथ याद रख लेना, ठीक है। लाडलो, सूथ याद रख लेना। आज के लेक्चर में मज़ा नहीं आ रहा है क्या, बस याद करना है, मज़े नहीं लेने के लिए पढ़ रहे हो तुम सब, एग्जाम निकालने के लिए तुम सब पढ़ रहे हो। मेरे को नींद आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ पर मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है कि डेली सुबह के 6 बजे वीडियो देना है। वैसे ही आपके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर रहेगी कि मेरे को डेली 2 घंटे पढ़ लेने हैं, रात के 3 घंटे पढ़ लेने हैं, 5 घंटे पढ़ लेने हैं, तो भाई गर्दा मचा सकते हो एग्जाम में, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। एगोनी आ चुका है, एगोनी मतलब होता है कष्ट। ये रिपीट कितना बार हो रखा है सवाल, एक बार रिपीट हो रखा है, ठीक है। एगोनी मतलब होता है कष्ट, जैसे कि अत्यधिक शारीरिक या मानसिक पीड़ा, जैसे शारीरिक या मानसिक पीड़ा, जैसे कोई टेंशन में होता है तो मानसिक पीड़ा है, कोई शरीर में दर्द है वो क्या है, शारीरिक पीड़ा है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पेन, पेन मतलब दर्द हो जाएगा, एगोनी का पेन ही पूछता है साइनोनिम्स के रूप में। और प्लेजर मतलब आनंद, ठीक है सर। इस्टकेसी मतलब क्या होता है, स्टेसी है, ठीक है, ESSTASY मतलब उत्साह होता है। डिलाइट मतलब खुशी, और कंफर्ट मतलब होता है आराम। कंफर्ट मतलब आराम, डिलाइट मतलब खुशी, ठीक है।
स्टेसी मतलब होता है उत्साह और प्लेजर मतलब आनंद। सर इसमें स्टेसी हमें याद रखना है और हमें डिलाइट याद रखना है, बाकी कंफर्ट और प्लेजर हमें पहले से पता है। हमें पहले से प्लेजर और कंफर्ट पता है। अगला, लेकिन अभी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप टेलीग्राम से जुड़ोगे तो इंग्लिश बाई मनीष सर लिखोगे आ जाएगा, आराम से वहाँ पर जुड़ सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना। टेलीग्राम वही है, एक मेरा ही है टेलीग्राम, ये मतलब तानू क्लासेस का नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ऐप है, ज़रूर डाउनलोड करना ताकि वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सके। ठीक है, ऐप पे फ्री में बहुत सारी चीज़ें आपको सब चीज़ मिल जाएगी। क्लियर है बाबू लोग। अगला क्या है, एग्रीमेंट है, AGREEMENT। एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। कोई कहता ना चल एग्रीमेंट कर लेते हैं, समझौता कर लेते भाई, मैं तुम्हारे पास काम करने वाला हूँ, एक एग्रीमेंट होना चाहिए ना, 2-3 साल का समझौता, वरना बीच में तुम मुझे निकाल दो तो फिर कैसे होगा काम। तो इसलिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। हाँ सर, हम समझ गए सर आप कहना क्या चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट है। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमति, है ना, यानी एग्रीमेंट का मतलब समझौता। तो भाई समझौता और सहमति एक ही चीज़ है। हाँ सर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट कहते हैं, सहमति। और उल्टा क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्ड मतलब कलह। एक तरह से कलह कर दिया तुमने भाई, समझौता की जगह तुम झगड़े कर रहे हो, तो ये कैसा बात हो गया, है ना। हो सकता है, अरे सर होता ही होता है, डिस्कॉर्ड याद रख लेना, डिस्कॉर्ड, DISCORD, DISCORD। ठीक है, हाँ बात बिगाड़ रहे हो तुम। एलैक्रिटी क्या है अगला, एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मतलब क्या होता है, तत्परता। क्या होता है, तत्परता। इसे नहीं समझोगे, तेज और प्रसन्न तत्परता। ठीक है, जैसे कि विलिंगनेस हो जाएगा, यानी इच्छा, तुम्हारे अंदर इच्छा आ रही है भाई, प्रसन्नता वाला लेवल से इच्छा आ रही है तुम्हारे अंदर, या इजरनेस। ठीक है, हाँ मतलब उत्सुकता। तो इच्छा और उत्सुकता याद रख लेना। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं, इसका एंटोनिम्स क्या होगा। इनडिफरेंट मतलब होता है उदासीनता, ये तो आपको पता है, IN लगा दिया। डिफरेंट आपको पता ही था, तो डिफरेंस है, तो इनडिफरेंस यानी उदासीनता। अपैथी आपको पता ही है, उदासीनता ही होता है। और लिथार्जी आपको भी पता है, सुस्ती। लिथार्ज मतलब होता है सुस्त, तो लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती, क्योंकि उधर क्या है, उत्सुक है, तो इधर तुम्हारा आलसीपन तो जरूरी है ना। अरे बोलो हाँ, अरे बोलो ना यार, अरे बोलो हाँ, ऐप डाउनलोड कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे बोलना है आप लोगों को, जाकर वहाँ चेकआउट कर सकते हो क्लियर तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें फ्री में हैं, तो आप ज़रूर जाकर चेकआउट कर लेना। ठीक है, हाँ तो वही चीज़ें हैं, और बाकी तो मैं हूँ ना, यूट्यूब पे सब चीज़ फ्री पढ़ा दूंगा, उतने टेंशन मत लो कि पैसे खर्च होंगे सर, ये होगा वो होगा, नहीं। एक एक चीज़ मैं दूंगा, PYQs दूंगा पूरा, वो क्या का कोर्स मैं आपको यूट्यूब पे दे दूंगा, फिर ग्रामर तो दे ही रहा हूँ, हर चीज़ एग्ज़ाम भाई फोड़ दोगे तुम। ठीक है, अगला है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है बाबू सतर्क। कोई कहता है ना अलर्ट हो जाओ, मतलब सतर्क हो जाओ। ठीक है, किसी भी असामान्य और संभावित व खतरनाक या कठिन परिस्थितियों को तुरंत पहचान लेना, यानी सतर्क रहना। कठिनाई को देख लिया आपने और आपने पहचान लिया, नहीं आप सतर्क हो गए। इसका हो जाता है वॉचफुल। क्या होता है, WATCHFUL। वॉचफुल मतलब होता है सतर्क। और विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है चौकस या चौकन्ना हो जाना। ठीक है, तो वही दोनों है, वॉचफुल है, ठीक है सर, और विजिलेंट है। ठीक है, एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, केयरलेस यानी कि क्या हो जाएगा, बेपरवाह, और डिस्ट्रैक्टेड मतलब हो जाएगा विचलित। तो उधर भाई सतर्क है, चौकाना है, लेकिन इधर विचलित हो रहा है, बेपरवाह है, तो केयरलेस है और ये डिस्ट्रैक्टेड है। क्लियर है, सवाल 2 बार आ रखा है, इधर भी आपको फोकस करना है। सवाल कितना बार आ रखा है, 2 बार सवाल आ रखा है। चलिए जी, अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। अगला है एलियन। अगला क्या है, एलियन। ठीक है, कोई ऐसे एलियन भी बोलता है, तो एलियन है, ALIEN। एलियन का मतलब होता है विदेशी। ठीक है, हाँ, और क्या होता है बाबू, विदेशी होता है। जो लास्ट क्वेश्चन है, विदेशी या अपरिचित किसी अन्य स्थान या समाज या दुनिया से। ये साइनम्स क्या हो जाएगा, फॉरेनर, यानी विदेशी है भाई, हम लोग को पहचान नहीं है इन लोगों से, यानी अनजान लोग हैं, है ना, परदेसी लोग हैं। क्लियर है, हाँ, अपरिचित है, नहीं हम लोगों से परिचय नहीं हुआ इनका, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। ALIEN, एलिन। एलिन का मतलब क्या होता है, विदेशी। फॉरेगन का मतलब क्या होता है, विदेशी, तो फॉरेगनर। ठीक है सर, आते हैं ना फॉरेन के लोग हमारे कंट्री में अलग अलग जगह पे घूमने, फॉरेगनर, हाँ आते तो हैं। ठीक है, नेटिव मतलब होता है स्थानीय। नेटिव का मतलब होता है अपने देश वाले। स्थानीय है भाई, जहाँ है जहाँ है। ठीक है, बस याद रख लेना है, ये कोई दूसरे देश वाले नहीं होते। नेटिव का मतलब हमारे देश वाले होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने 15 कंप्लीट कर लिया भाई साहब। कितना कंप्लीट कर लिया, 15 कंप्लीट कर लिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि
आप बहुत प्यार तरीके से चीज़ें पढ़ोगे, एक एक चीज़ ईमानदारी से रिवीजन करोगे। जितने सवाल हैं PYQs मैं आपको सब एक जगह रख रहा हूँ, है ना। एसएससी में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि कहेंगे कि ऐसे नहीं करने के लिए, है ना। और दबाव भी आएगा कि ऐसा मत कीजिए ताकि हमारा कोर्स रुक ना जाए, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं कल के क्लासेस में सुबह 6 बजे। और ग्रामर ज़रूर कीजिएगा प्लेलिस्ट ले, क्योंकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल के क्लासेस में भाई लोग, एंड ज़रूर यहाँ जुड़ना और एक का कमेंट करके अच्छा सा ज़रूर जाना। थैंक यू वेरी मच।